राधे राधे भक्तगण। काल हम सुने थे शबरी जी घर से भाग गए। क्यों भाग गए थे? काल सुने थे माता पिता उनकी शादी करवा रहे थे, तो और शादी में जानवरों को पकड़ कर रखे थे। उस जानवरों को उनकी शादी में बाराती को खिलाने के लिए। तो शबरी जी सोचे ये जानवर को मार के खिलाएंगे तो इसमें तो पाप होगा, और मेरे शादी के लिए जानवरों को मारा जाएगा तो पाप होगा। तो इसकी वजह से वह घर से भाग गए थे और रात्रि की अंधकार में भागने लगे, दौड़ने लगे। और एक तो रात्रि की टाइम है, ऊपर से अंधेरा है, और नदी नाला पर्वत, चारों तरफ झाड़ जंगल, और जानवर की पोछों की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी। और शबरी जी तो दौड़ने लगे। उनको तो कोई होश नहीं, कौन जानवर दहाड़ने लगे, कौन जानवर खा जाएगा, कहाँ नदी है कहाँ नाला है, कुछ भी उनको होश नहीं है। उनके मन में तो एक ही मत इच्छा है कोई हम अच्छे स्थान में पहुंच जाए। और एक चिंता सताने लगे, जो माता पिता ना पकड़ ले। माता पिता पकड़ लेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे, फिर शादी करवा देंगे। इस चीज़ को सोचते हुए खूब दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते 2 दिन बाद एक स्थान में पहुँचे, जिस स्थान का नाम है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर स्थान में पहुँचे। पहुँचने के बाद देखे पंपा सरोवर की चारों ओर ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम है, कुटिया बना हुआ है। और जब शबरी जी दूर से संत महात्मा को दर्शन किए, तब तो एकदम शबरी जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, और सोचने लगे आज तो मेरा पूर्ण उदय हो गया, मेरा भाग खुल गया। मैं संतों महात्मा को दर्शन कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ उसी संत को मैं दर्शन कर पा रही हूँ। लेकिन मन में थोड़ा सा दुविधा है। क्या है? सोचने लगे संत महात्मा तो दर्शन मिल गया, लेकिन मैं संत महात्मा के पास कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि मैं नीच जाति की हूँ, नारी हूँ, अधम हूँ। मैं संतों के पास कैसे रह सकती हूँ? मैं संतों के पास रहूँगी तो संतों की भजन में, भक्ति में विघ्न आएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे कारण संतों महात्माओं की भक्ति में कोई बाधक बनूं। तो क्या करूं? सोचने लगी। फिर सोचने लगी भगवान के प्राणधार संतों महात्मा है, और इन संतों महात्मा की कृपा से ही भगवान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मैं इन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, संत महात्मा की सेवा करना चाहती हूँ, पर कैसे करूँ, कहाँ रहूँ? फिर सोचे मैं एक काम करती हूँ, संत महात्मा की आश्रम के थोड़ी दूर कुटिया बना लेती हूँ, और कुटिया में रहूँगी तो सुरक्षित भी रहूँगी, और कोई मेरे को देख भी नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर शबरी जी संतों महात्माओं की कुटिया से थोड़ी दूर एक झोपड़ी बना लिए, पत्ता से झोपड़ी बना लिए और रहने लगे। और अब शबरी जी सोचने लगी मैं संत महात्मा की सेवा करूं तो क्या सेवा करूं, क्योंकि संत महात्मा तो मेरे हाथों से सेवा लेंगे नहीं, और मैं करूं तो मैं क्या सेवा करूं। यही सोचने लगे और रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, आपके कृपा से ही तो संतों महात्मा की सेवा कर सकूंगी, और संतों महात्मा की सेवा करूंगी तो उनकी कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकती हूँ। क्योंकि आज तक
जो भी संत महात्मा जो भी भगवान को प्राप्त किए हैं तो संतों की सेवा से ही, संतों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो मैं ऐसा क्या सेवा करूं? मेरे मन में तो कोई सूझ नहीं रहा है। आप कोई कृपा करके मुझे कुछ इशारा करिए, मैं क्या सेवा करूं जो संतों तक पहुंच जाए और संतों को पता भी ना चले। प्रभु से प्रार्थना करने लगे और रोती रही। रोते 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 थोड़ी सी आँख लग गई। तब सबर जी सुबह सुबह अपने खुद नहाए और फिर सोचने लगे, अब मैं कुछ न कुछ तो मैं व्यवस्था करूं जो संतों की सेवा करूं और संतों तक पहुंच जाए, संतों को पता भी ना चले। भक्तगण, हमारी राधा रानी स्वयं संतों की सेवा करती थी, अपने हाथों से संतों की सेवा करती थी। और भक्तगण, भगवान की सेवा करने से पहले साधु संतों की सेवा करना आवश्यक है। हमारे नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, नरोत्तम ठाकुर जी एक महान संत है। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, छारिया वैष्णव सेवा निस्तर पाइया छे केवा। मतलब बिना वैष्णव सेवा किए कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले वैष्णवों की सेवा करना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों की मुँह से भगवान पाते हैं। जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सेवा में कोई त्रुटि हो जाते हैं, तब भगवान हमें स्वयं नहीं बोलते हैं, देखो आपने इस सेवा में आपको त्रुटि हुआ, गलती हुआ, आपको ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, ऐसा करो। भगवान स्वयं नहीं आकर बोलते हैं, लेकिन बोलते कौन है? साधु संत वैष्णव लोग। जब हम कोई साधु संतों को सेवा करते हैं तो कोई त्रुटि हो जाते हैं, गलती हो जाते हैं, तब बोलते हैं बेटा ऐसा ना करो, ऐसे ऐसे करो। क्योंकि साधु संत ही हमें सिखाते हैं भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए। इसलिए पहले साधु संतों की सेवा करो तो आपको अपना आप ही आ जाएगा भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए। और हमारे चैतन्य महाप्रभु जी अपने आप को स्वयं भगवान होते हुए, चैतन्य महाप्रभु जी राधा कृष्ण की मिलित विग्रह साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान होते हुए भी अपने आप को दासानुदास 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 सोचते थे। दासानुदास दासानुदास का मतलब क्या है? जितने सारे वैष्णव हैं, गुरु साधु संत है, मैं सबसे छोटे छोटे दास हूँ। विनम्रता से मैं सबसे छोटे दास हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, हम डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सरासरी हम श्री कृष्ण की दास ना हो जाए, दास ना होकर भगवान के जो भक्त है उनके दास के दास हो सके। और श्री कृष्ण के दास कौन है? श्री कृष्ण के दास हैं, उनके प्राणधार हैं संत महात्मा भक्त वैष्णव। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। जो मनुष्य निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक गुरु साधु संतों की सेवा करते हैं उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। और भक्तगण, कल हम सुनेंगे हमारी राधा रानी कैसे कैसे भगवान मतलब संतों की सेवा करती थी, उसकी कथा हम कल सुनेंगे।
राधे राधे।